हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ ईयर ऑनर्स जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसकी यूनिट 3 देखेंगे साहित्य की समीक्षा। इससे पहले टॉपिक है साहित्य की समीक्षा की खोज। उपलब्ध साहित्य की खोज का मतलब है किसी विशेष विषय या प्रश्न से संबंधित पहले से प्रकाशित सामग्री जैसे लेख, किताब, रिपोर्ट को ढूंढना और उसका विश्लेषण करना। यह शोध प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शोधकर्ता को मौजूदा ज्ञान को समझने, अपने शोध प्रश्न को परिभाषित करने और एक मजबूत शोध आधार स्थापित करने में मदद करता है। उपलब्ध साहित्य की खोज क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, मौजूदा ज्ञान को समझना। उपलब्ध साहित्य की खोज करके शोधकर्ता यह समझ सकते हैं कि पहले से ही क्या ज्ञात है, कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं और किस प्रकार के शोध किए गए हैं। शोध प्रश्न को परिष्कृत करना। शोध को परिष्कृत करना। साहित्य की खोज से शोधकर्ता अपने शोध प्रश्न को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या प्रश्न का उत्तर देना संभव है और क्या उस पर शोध करने के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। एक मजबूत शोध आधार स्थापित करना। साहित्य की खोज से शोधकर्ता अपने शोध के लिए एक मजबूत आधार स्थापित कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके काम में पहले से मौजूद ज्ञान और निष्कर्षों को ध्यान में रखा गया है। शोध में अंतराल की पहचान करना। साहित्य की खोज करके शोधकर्ता उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहाँ अधिक शोध की आवश्यकता होती है, जिससे वे अपने शोध के लिए नए और महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। अन्य शोधकर्ताओं से सीखना। साहित्य की खोज से शोधकर्ता अन्य शोधकर्ताओं के काम से सीख सकते हैं, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों। उपलब्ध साहित्य की खोज कैसे करें? पहला, शोध प्रश्न को परिभाषित करें। एक स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित शोध प्रश्न बनाएं जो आपके शोध के उद्देश्य को दर्शाता है। दूसरा, खोज रणनीति विकसित करें। यह तय करें कि आप किन डेटाबेस, पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य संसाधनों का उपयोग करेंगे। तीसरा, खोज शब्दों का चयन करें। अपने शोध प्रश्न से संबंधित कीवर्ड और खोज शब्दों का चयन करें। खोज चलाएं। अपने चुने हुए संसाधनों में खोज शब्दों का उपयोग करके खोज चलाएं। प्रासंगिक साहित्य की पहचान करें। अपनी खोज से प्राप्त परिणामों की समीक्षा करें और उन लेखों, पुस्तकों और अन्य संसाधनों की पहचान करें जो आपके शोध के लिए प्रासंगिक है। साहित्य का विश्लेषण करें। अपनी पहचान किए गए साहित्य का विश्लेषण करें जिसमें निष्कर्ष, विधियाँ और निष्कर्ष शामिल हैं। उपलब्ध साहित्य की खोज में उपयोगी संसाधन। शैक्षणिक डेटाबेस, गूगल स्कॉलर, JS2, PubMed एंड वेब ऑफ साइंस, स्कोपस। पुस्तकालय कैटलॉग, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की वेबसाइटें, ऑनलाइन जनरल, एजेवियर, स्प्रिंगर एंड वाइली, सरकारी वेबसाइट, हू एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक है साहित्य समीक्षा की आवश्यकता और महत्व। साहित्य की समीक्षा की आवश्यकता और महत्व है कि यह किसी विशेष विषय या अध्ययन के क्षेत्र में मौजूदा ज्ञान की समझ हासिल करने में मदद करती है और उस ज्ञान को लिखित रूप से प्रस्तुत करती है। यह शोधकर्ताओं को उनके काम के महत्व को स्पष्ट करने में मदद करता है और यह समझने में मदद करता है कि यह कैसे समझ को आगे बढ़ाता है या व्यवहारिक समस्याओं को संबोधित करता है। साहित्य समीक्षा शोध के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। साहित्य समीक्षा की आवश्यकता। ज्ञान की कमी को उजागर करना। साहित्य समीक्षा मौजूदा साहित्य में अंतराल की पहचान करती है जिससे शोधकर्ताओं को यह पता चलता है कि उनके काम को कहाँ और कैसे योगदान करना है। शोध के लिए संदर्भ स्थापित करना। साहित्य समीक्षा शोधकर्ताओं को उनके काम के लिए संदर्भ स्थापित करने में मदद करती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका काम मौजूदा ज्ञान से कैसे फिट बैठता है। शोध की दिशा निर्धारित करना। साहित्य समीक्षा शोधकर्ताओं को यह समझने में मदद करती है कि उनके क्षेत्र में क्या अध्ययन किया गया है और क्या अध्ययन किया जाना बाकी है, जिससे उन्हें अपने शोध की दिशा निर्धारित करने में मदद मिलती है। अतिव्यापी शोध से बचना। साहित्य समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि शोधकर्ता पहले से ही अज्ञात बातों को दोहराने से बचें, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। साहित्य समीक्षा का महत्व। पहला, शोध की गुणवत्ता में सुधार। साहित्य समीक्षा शोधकर्ताओं को उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि उनका काम मौजूदा ज्ञान पर आधारित है और यह प्रासंगिक है। ज्ञान का संचय। साहित्य समीक्षा ज्ञान के संचय में योगदान करती है क्योंकि यह शोधकर्ताओं को उनके क्षेत्र में किए गए कार्यों को समझने और उनका मूल्यांकन करने में मदद करती है। शोध के लिए एक ठोस आधार। साहित्य समीक्षा शोध के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है क्योंकि यह शोधकर्ताओं को उनके काम के लिए संदर्भ स्थापित करने और ज्ञान की कमी की पहचान करने में मदद करती है। संक्षेप में, साहित्य समीक्षा शोध प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह शोधकर्ता को उनके काम के महत्व को समझने, ज्ञान की कमी की पहचान करने, शोध की दिशा निर्धारित करने और शोध की गुणवत्ता सुधार करने में मदद करती है। नेक्स्ट टॉपिक है चाइनीज साहित्य की समीक्षा। चाइनीज साहित्य की समीक्षा लिटरेचर रिव्यू का अर्थ है किसी विशेष विषय पर पहले से प्रकाशित सामग्री जैसे पुस्तकें, लेख, शोध पत्र का व्यवस्थित और आलोचनात्मक विश्लेषण करना। इसका उद्देश्य वर्तमान ज्ञान की स्थिति का अवलोकन प्रदान करना, प्रमुख सिद्धांतों और अवधारणाओं की पहचान करना और शोध के अंतराल या विवादास्पद क्षेत्रों की पहचान करना है। साहित्य समीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?
पहला, ज्ञान का सिंह अवलोकन। साहित्य समीक्षा आपको अपने विषय क्षेत्र में वर्तमान ज्ञान की स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। शोध के अंतराल की पहचान। यह आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करती है जहां अधिक शोध की आवश्यकता है। शोध पत्र को संदर्भ में रखना। साहित्य समीक्षा आपको अपने शोध प्रश्न को संदर्भ में रखने और यह समझने में मदद करती है कि आपका काम पहले के शोध से कैसे संबंधित है। सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझना। यह आपको प्रमुख सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझने में मदद करती है जो आपके विषय क्षेत्र को संचालित करते हैं। शोध विधियों का मूल्यांकन। साहित्य समीक्षा आपको विभिन्न शोध विधियों के मूल्यांकन और तुलना करने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट टॉपिक है एक सैद्धांतिक ढांचा विकसित करना। किसके लिए? साहित्य की समीक्षा के लिए। साहित्य की समीक्षा के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा विकसित करने के लिए आपको पहले अपने शोध प्रश्न या विषय से संबंधित मुख्य अवधारणाओं और सिद्धांतों की पहचान करनी होगी। फिर आपको इन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और साहित्य में उनकी व्याख्या कैसे की गई है इस पर चर्चा करनी होगी। इसके बाद आपको यह स्पष्ट करना होगा कि ये सिद्धांत आपके शोध के लिए क्यों प्रासंगिक है और वे आपके शोध प्रश्न को समझने में कैसे मदद करेंगे। अंत में आपको इन सिद्धांतों के आधार पर एक रूपरेखा तैयार की जाती है। पहला, विस्तृत विवरण। सिद्धांतों की पहचान। अपने शोध विषय में संबंधित साहित्य की समीक्षा करके उन सिद्धांतों की पहचान करें जो आपके अध्ययन के लिए प्रासंगिक हैं। सिद्धांतों को परिभाषित करना। इन सिद्धांतों को स्पष्ट परिभाषाएं प्रदान करें और साहित्य में उनकी व्याख्या कैसे की गई इस पर चर्चा करें। तीसरा, प्रासंगिकता का औचित्य। ये स्पष्ट करें कि ये सिद्धांत आपके शोध के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और ये आपके शोध प्रश्न को समझने में कैसे मदद करेंगे। चौथा, सैद्धांतिक रूपरेखा का विकास। साहित्य समीक्षा के साथ एकीकरण। अपनी साहित्य समीक्षा को इस रूपरेखा के अनुसार व्यवस्थित करें और अपने शोध के वैचारिक आधार को स्पष्ट करें। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक उपन्यास में सामाजिक वर्ग के प्रभाव का अध्ययन करना चाहते हैं। इस मामले में आपके सैद्धांतिक ढांचे में निम्नलिखित सिद्धांत शामिल हो सकते हैं। पहला, वर्गीकरण सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि समाज को विभिन्न वर्गों में कैसे विभाजित किया जाता है और इन वर्गों के बीच शक्ति और विशेषाधिकार कैसे वितरित किए जाते हैं। सांस्कृतिक पूंजी सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे सांस्कृतिक ज्ञान और कौशल किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। पूंजी सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी किसी व्यक्ति के जीवन के अवसरों को प्रभावित कर सकती है। इन सिद्धांतों की पहचान करने के बाद आपको उन्हें परिभाषित करना होगा और साहित्य में उनकी व्याख्या कैसे की गई है इस पर चर्चा करनी होगी। फिर आपको यह स्पष्ट करना होगा कि ये सिद्धांत आपके शोध के लिए क्यों प्रासंगिक है और वे आपके शोध प्रश्न को समझने में कैसे मदद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है साहित्य की समीक्षा, एक वैचारिक ढांचा विकसित करना। चयनित समीक्षा। साहित्य की समीक्षा का वैचारिक ढांचा विकसित करने का अर्थ है कि साहित्य की समीक्षा करते समय एक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से अपने विचारों को व्यवस्थित करना। इसमें साहित्य की समीक्षा के लिए एक योजना बनाना, साहित्य को पढ़ना और उसे समझना और फिर अपने निष्कर्षों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना शामिल है। स्टेप 1, योजना बनाएं। शोध पत्र परिभाषित करें। सबसे पहले यह स्पष्ट करें कि आप किस प्रकार का प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, रूपरेखा बनाएं। एक रूपरेखा बनाएं जो आपके तर्कों को व्यवस्थित करने में मदद करेगी। उपयुक्त साहित्य की पहचान करें। अपने शोध प्रश्न को संबंधित साहित्य की पहचान करें और उसे इकट्ठा करें। दूसरा, साहित्य का अध्ययन करें। पहला, गहराई से पढ़ें। प्रत्येक स्रोत को ध्यान से पढ़ें, मुख्य बिंदुओं को नोट करें और अपने विचारों को विकसित करें। विश्लेषण करें। प्रत्येक स्रोत की ताकत और कमजोरी का मूल्यांकन करें और यह कैसे आपके शोध प्रश्न से संबंधित है। संश्लेषण करें। विभिन्न स्रोतों से जानकारी को एक साथ मिलाएं और अपने निष्कर्षों को विकसित करें। तीसरा, वैचारिक ढांचा विकसित करें। मुख्य विषय वस्तु की पहचान करें। साहित्य में मुख्य विषय वस्तु की पहचान करें और उन्हें व्यवस्थित करें। दूसरा, तर्क विकसित करें। अपने निष्कर्षों के समर्थन में तर्क विकसित करें और उन्हें एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत करें। निष्कर्ष निकालें। अपने तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकालें और यह बताएं कि निष्कर्ष आपके शोध प्रश्न के लिए कैसे प्रासंगिक है। स्पष्ट रूप से लिखें। परिचय दें। अपने शोध प्रश्न साहित्य की समीक्षा का उद्देश्य और अपने मुख्य निष्कर्षों का संक्षिप्त विवरण दें। मुख्य भाग लिखें। अपने मुख्य तर्कों को प्रस्तुत करें। प्रत्येक तर्क को एक अलग अनुभाग में व्यवस्थित करें। इसके बाद निष्कर्ष लिखें। अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत करें और आगे के शोध के लिए सुझाव दें। समीक्षा करें। स्पष्टता। क्या आपका तर्क स्पष्ट है? संगति। क्या आपका तर्क है वो सुसंगत है? समर्थन। क्या आपके तर्कों को साहित्य द्वारा समर्थित किया गया है? पुनरावृत्ति। क्या आपने पहले से ज्ञात जानकारी को दोहराया है? मूल्य। क्या आपका साहित्य का अवलोकन ज्ञान में वृद्धि करता है? इस प्रक्रिया का पालन करके आप एक मजबूत वैचारिक ढांचे के साथ एक अच्छी तरह से संरचित साहित्य समीक्षा लिख सकते हैं।